हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज जो है हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों का टेस्ट देंगे, जिसमें क्वेश्चनों की जो संख्या होगी 25 होगी और सभी क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, 30 दिन के अंदर हमें 30 टॉपिक को ख़त्म करना है। एसएससी एमटीएस हवलदार वाले जो हमारे मित्र देख रहे हैं ये वीडियो, उनके लिए टेस्ट सीरीज है दोस्तों। इसके साथ साथ और जो अन्य किसी भी आपकी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की एसएससी लेवल की, तो भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होगी। एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए ही नहीं, बाकी सभी लोगों के लिए भी ये अनिवार्य वीडियो है। लेकिन इस समय एसएससी एमटीएस का परीक्षा है दोस्तों, तो इसके लिए यह जो टेस्ट सीरीज है चल रही है। और एक बात और है दोस्तों कि आप हमें अब इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इंस्टाग्राम की भी आईडी ऐसी है @GS एग्जाम सोल्यूशन करके सर्च करेंगे तो आपको हमारी ये मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पे दोस्तों अब धीरे धीरे जो क्वेश्चंस हैं उनको शार्ट करके वहाँ पे डाला जा रहा है, तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, वहाँ पे दे सकते हैं टेस्ट वहाँ भी, ठीक है। और एक और बात कि इस समय कृषि कार्य चल रहा है दोस्तों, तो हो सके वीडियो थोड़ा पहले या लेट में आ सकती है, तो इसके लिए दिक्कत नहीं होगा। दिन में हमें एक वीडियो देना ही है एसएससी एमटीएस का, चाहे जब भी मिले। तो इस समय निर्धारित नहीं है कृषि कार्य हेतु, ठीक है। तो आपका जो पहला प्रश्न है आपके सामने ये आ गया है दोस्तों। आज का जो पहला प्रश्न है आपके सामने है कि वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सभी एग्जामों में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन था इसी ने भारत और बंगाल का विभाजन किया था। 1905 में बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है। और फिर 1911 के समय लॉर्ड हार्डिंग ने इसको हटा 1911-12 में इसको हटा दिया था, ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था। तो याद रखिए 1905 के बंगाल विभाजन में लॉर्ड जो कर्जन था यही क्या था दोस्तों, भारत का वायसराय था। अगला क्वेश्चन है मित्रों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष की बारे में बात करेंगे तो वह थी एनी बेसेंट, ठीक है। श्रीमती एनी बेसेंट जी थी, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी। तो विकल्प है जो आपका बी होगा, ये सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। ऐसे ही चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। तीसरे नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। भारत में गर्म दलीय, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो भारत में जो गर्म दलीय आंदोलन है, ये इसके जो पिता कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होंगे, ठीक है। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जो पिता माना जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प आपका डी, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो भारत में गर्म दलीय आंदोलन का जो पिता है वो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है, याद रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन थी। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा जो शुरू की गई पत्रिका थी दोस्तों उसका नाम था केसरी, ठीक है। जो साप्ताहिक पत्रिका इन्होंने चलाई थी बाल गंगाधर तिलक ने, उसका नाम था क्या दोस्तों, केसरी। तो विकल्प है जो आपका डी होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसरी नाम की मूवी भी है जो अक्षय कुमार की है, ठीक है। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि अनुशीलन समिति का संबंध किससे है। यानी इन विकल्पों में से अनुशीलन समिति का जो संबंध है किस व्यक्ति से है। तो वह व्यक्ति हैं दोस्तों आपके ठीक है। तो इसमें जो आपके विकल्प में है वीडी सावरकर जी, ये अनुशीलन समिति से संबंधित है, ठीक है। तो वीडी सावरकर इसके राइट आंसर हो जाएंगे, विकल्प ए कि वीडी सावरकर जी जो थे वो अनुशीलन समिति के संबंध में थे, ठीक है। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब छठे नंबर का क्वेश्चन है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया था। तो अभिनव भारत ये क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछता है। तो अभिनव भारत जो है इसके भी संगठन के तो अभिनव भारत जो है इसकी भी स्थापना भी जो है आपके बी.डी. सावरकर ने किया था अपने भाई के साथ मिलकर, ठीक है। तो बी.डी. सावरकर इसके राइट आंसर हो जाएंगे कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना जो है वह बी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था। तो विकल्प मित्रों आपका जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, ठीक है। मुस्लिम लीग, तो यहाँ मुस्लिम लीग की बात हो रही है दोस्तों। तो मुस्लिम लीग जो है इसके प्रथम अध्यक्ष थे आपके आगा खां, ठीक है। आगा खां जो थे ये आपके मुस्लिम लीग की जो है प्रथम अध्यक्ष थे। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी दिख रहा है इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे आपके आगा खां।
8 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो 8वें नंबर का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की। यानी सत्याग्रह जो है गांधी जो जी के द्वारा सबसे पहले भारत में कहाँ चलाया गया। ठीक है, तो जो सत्याग्रह क्रियाविधि है सबसे पहले इन्होंने चंपारण में स्टार्ट किया था। ठीक है, चंपारण में किसानों के लिए इन्होंने सत्याग्रह किया जो नील नदी नील के उत्पादन से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ विकल्प जो आपका डी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण जो कि आपके बिहार में पड़ता है यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है मित्रों, चलिए 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे कि अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था। ठीक है, यानी कैप्टन सैंडर्स की गोली मार के हत्या किसने किया था दोस्तों, इनमें से आपको बताने हैं। तो भगत सिंह और राजगुरु ने मिलकर मारा था, तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका भगत सिंह हो जाएगा। ठीक है, कि अंग्रेजी पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स जो था इसको भगत सिंह ने गोली मार के क्या की थी, मार दिया था। ठीक है, तो भगत सिंह ने कैप्टन सैंडर्स को मारा था गोली से। 10 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 10 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था। तो वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही फेमस हत्याकांड है, 1000 लोग मारे गए थे इसमें। तो ये जो चीज़ है घटना घटी थी आपके अमृतसर में, पंजाब में। ठीक है, अमृतसर में। ठीक, ये अमृतसर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वर्ष 1919 में। अभी आप ध्यान देंगे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो 1919 में हुआ था, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, ये भी याद रखिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था ये अमृतसर में हुआ था। तो यहाँ जो आपका विकल्प होगा वो आपका बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि की विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने के प्राधिकार सरकार को दिया था। अब इसको शार्ट में समझिए कि एक अंग्रेजों ने अधिनियम पारित किया जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा के और बिना दोष के उसको ले जाके पूछताछ उसको अरेस्ट कर लिया जाता था। ठीक है, कैद कर लिया जाता था। ठीक, और इसके विरोध में बहुत बड़ा जो है भारत में आंदोलन हुआ। और यह जो अधिनियम था ये था वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। याद क्वेश्चन आता है कि रॉलेट अधिनियम कब पारित किया गया। ठीक है, रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट में क्या था दोस्तों कि बिना किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र से गिरफ्तार किया जा सकता था, उस पर भले ही दोष न हो, उस पर कोई मुकदमा नहीं, बिना मुकदमा के बिना दोष के उसको क्या करती थी पुलिस, कहीं से भी उठा ले जाती थी बस संदेह की मात्रा में, और उससे पूछताछ होती थी, सज़ा भी हो जाती थी। ठीक है, तो इसके विरोध में भारतीय नेताओं ने बड़ा ही आंदोलन चलाया, बहुत ही। ठीक है, इसे काला कानून कहा गया, ऐसे महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, काला कानून कहा गया, अंधा कानून कहा गया, काला कानून कहा गया। तो वर्ष 1919 का जो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उसमें ये चीज़ें थी। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका विकल्प सी होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आपको वीडियो पॉज करके और बढ़िया से देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है अगला है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 1857 के बरेली विद्रोह यानी 1857 की जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसकी बात हो रही है। तो बरेली विद्रोह का इसमें नेता कौन थे दोस्तों, तो खान बहादुर थे। ठीक, खान बहादुर इसके राइट आंसर हो जाएंगे, विकल्प डी। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 13 नंबर का कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो बिहार में 1857 का नेतृत्व जो है जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो बहुत ही ज़बरदस्त अंग्रेजों से लोहा लिए थे, क्या बोलता है, नाक में चना दम कर दिया था। ठीक है, नाक में दम कर दिया था आपके कुंवर सिंह ने। 14वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि अखिल भारतीय, ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई। तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। तो यहाँ जो आपका विकल्प बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम जो आयोजन था आपके लखनऊ में किया गया था। 15वें नंबर का क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि है उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण बारदोली की आंदोलन जो सफल हो गया था उसमें जो है वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के समय। तो इसका राइट आंसर होगा आपका विकल्प सी। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा दोस्तों। अगला है बारदोली जो सत्याग्रह था 1928 में हुआ था। ठीक, और इसका नेतृत्व किसने किया था। तो अभी ऊपर के क्वेश्चन में आपने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम आया था।
ठीक है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ये उसका नेतृत्व किया था और उसको जब सफल हो गया था तो वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए 17 नंबर का क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अलीगढ़ आंदोलन जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा स्टार्ट किया गया था, यानी शुरू किया गया था। तो विकल्प जो आपका ये होगा मित्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा शुरू किया गया था। 18 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता थे दोस्तों, वो आपके राजा राम मोहन राय थे। ठीक है, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता आपके स्वामी राजा राम मोहन राय थे। 19 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो कूका आंदोलन को संगठित करने वाले जो व्यक्ति थे गुरु राम सिंह थे, गुरु राम सिंह। तो इसका जो सही विकल्प होगा आपका विकल्प सी होगा। चलिए 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक दक्षिण में आता है कि मद्रास रेलवे ने, यहाँ दक्षिण की बात नहीं है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया। तो आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले मद्रास देगा, लेकिन ये सही नहीं है। ये जो सही आंसर होगा इसका ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे। ठीक है, इसने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ किया था। तो विकल्प यहाँ जो आपका डी होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 21 नंबर पे चलेंगे कि भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में आयोजित किया गया था। तो देखिए सबसे पहले अगर सूती वस्त्र मिल की बात करें तो कोलकाता में लगाया गया, लेकिन वो सफल रहा। और सफल जो है इन विकल्प में से आएगा तो आपका मुंबई में किया गया था 1854 में। ठीक है, मुंबई में सफल कारखाना आपके सूती वस्त्र मिल का लगाया गया 1954 में। ठीक है, 1954 में, हाँ अरे सॉरी 1954 करें 1854 में। तो विकल्प यहाँ बी ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। 22वें नंबर का क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यानी अंग्रेजों के समय में भारत में देखा जाए कि अफीम उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध क्षेत्र था, तो आपका बिहार था। ठीक है, तो बिहार इसका हो जाएगा राइट आंसर विकल्प बी। 23 नंबर का क्वेश्चन है कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करिए इसको, कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे। तो दोस्तों इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। ठीक है, दीनबंधु जो मित्र हैं ये नील दर्पण के लेखक थे। और इस नील दर्पण में नील कृषकों की जो दुर्दशा है उस पर एक इस पुस्तक लिखी गई है। तो विकल्प यहाँ जो सी होगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। 24वें नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में प्रारंभ हुआ था। तो देखिए 1872 में सबसे पहले जनगणना आपका प्रारंभ हुआ। इस समय भारत के गवर्नर जनरल यानी वायसराय थे आपके लॉर्ड मेयो। ठीक, और 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ कि नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। याद रखिएगा यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है कि सबसे पहले जनगणना आपकी 1872 में हुई लॉर्ड मेयो के समय, दूसरा है कि लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में नियमित जनगणना स्टार्ट हो गई कि हर 10 साल पे जनगणना होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका लॉर्ड मेयो। ठीक है, चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन को देखिए कि प्लासी के युद्ध यानी 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय बंगाल का नवाब कौन था। तो प्लासी के युद्ध के समय अगर जो बंगाल का नवाब देखा जाए तो सिराजुद्दौला था। ठीक है, सिराजुद्दौला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए, कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था आपका सिराजुद्दौला। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।